इमेजिन करो एक ऐसी कंट्री जहां सिर्फ अक्लमंद लोग हुकूमत करते हों, जहां जस्टिस सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि सोसाइटी की धड़कन हो। दूसरी तरफ अब सोचो कि तुम एक एयरप्लेन में सफ़र कर रहे हो, तो तुम्हें पायलट कैसा चाहिए? वो जिसे प्लेन उड़ाना आता हो, या ऐसा पायलट जिसे पैसेंजर वोट करके चुने, जिसे कॉकपिट का सी भी ना पता हो? सुनने में यकीनन वियर्ड लगता है, बट प्लेटो का कहना है डेमोक्रेसी ऐसी ही होती है। आज इस वीडियो में हम पॉलिटिक्स को प्लेटो की आंखों से देखेंगे, और यकीन करो ये तुम्हारी सोच हिला देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि प्लेटो असल में था कौन। 2500 साल पहले एथेंस, एक शहर जो कि अभी के ग्रीस में मौजूद है, ड्रामा, थिएटर और आइडियाज से भरा शहर, जो कि वेस्टर्न फिलॉसफी का ओरिजिन भी कहलाता है, प्लेटो यहीं रहता था। सोक्रेट्स का स्टूडेंट और एरिस्टोटल का टीचर। उसने अपने उस्ताद सोक्रेट्स को डेमोक्रेसी के हाथों मरते देखा। वो सिस्टम जो सबको आवाज़ देता था, वो अपने अक्लमंद को बचा ना सका। यहीं से प्लेटो ने सवाल उठाया, क्या आवाम अपने लिए बेहतरीन हुक्मरान, बेहतरीन लीडर चुन सकती है? इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए प्लेटो ने एक परफेक्ट सिटी इमेजिन की, जिसका नाम उसने दिया कैलीपोलिस, जिसकी बुनियाद पैसा नहीं बल्कि जस्टिस हो। प्लेटो कहता है इंसान के अंदर 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा रीजन, जो कि सोच और विजडम पे बेस्ड होता है। दूसरा हिस्सा स्पिरिट, जो कि हिम्मत और जज्बे को दिखाता है। तीसरा हिस्सा एपेटाइट, जो कि तुम्हारी ख्वाहिशात, डिज़ायर को दिखाता है। प्लेटो का मानना था अमन यानी पीस तब होता है जब रीजन यानी कि अकल आपके कंट्रोल में हो। सोसाइटी भी ऐसी ही होनी चाहिए, इसलिए प्लेटो ने 3 क्लास बनाई। प्लेटो की 3 क्लास में सबसे पहली क्लास थी द फिलोसफर किंग, हुक्मरान, लीडर। ये क्लास रीज़न पे बेस्ड करती थी, मतलब ऐसे लोग जिनके अंदर सोच और विजडम ज़्यादा है, वो इस कैटेगरी में आते थे और वो हुक्मरान बनने के काबिल हुआ करते थे। ये लोग सबसे ज़्यादा अक्लमंद, सबसे ज़्यादा सेल्फलेस, नो पर्सनल वेल्थ, नो फैमिली पावर, इनका एक ही काम था, सिर्फ आवाम की भलाई। दूसरी क्लास है ऑक्सिलरीज की, यानी सोल्जर्स की। ऐसे लोग जो स्पिरिट को रिप्रेजेंट करते थे, वो इस क्लास में लाई करते थे। ऐसे लोग जिनके अंदर जज्बा और हिम्मत बहुत ज़्यादा हो। ये लोग शहर की हिफाजत करते हैं और लॉ को इन्फोर्स करते हैं। अब तीसरी क्लास थी प्रोड्यूसर की, जो कि वर्कर, ताजिर, बिजनेसमैन, किसान होते थे। ये एपेटाइट को रिप्रेजेंट करते थे। इनके अंदर डिज़ायर भरा हुआ होता था, इनकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और फिर आता है प्लेटो का गोल्डन रूल। जस्टिस तब होती है जब हर इंसान वही काम करे जिसमें वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन हो। यानी सोल्जर किंग ना बने, फिलोसफर किंग पैसा ना कमाए और मर्चेंट लॉ ना बनाए। हर कोई अपना हिस्सा निभाए, तभी सोसाइटी जस्ट होगी। अब अगला सवाल है, वाई फिलोसफर शुड रूल? प्लेटो का कहना है कि हमारा हुक्मरान एक फिलोसफर होना चाहिए। प्लेटो कहता है फिलोसफर सच दिखाता है, वो असल ट्रुथ तक पहुंचता है। जैसे हर सर्किल के पीछे एक परफेक्ट सर्किल का ख्याल होता है, वैसे ही हर जस्टिस के पीछे एक परफेक्ट फॉर्म ऑफ जस्टिस होता है। फिलोसफर्स अपनी जिंदगी इन्हीं ट्रुथ्स को समझने में गुजारते हैं। इसलिए प्लेटो का कहना है, जब तक हुक्मरान फिलोसफर न बन जाए या फिलोसफर को हुकूमत ना दे दी जाए, दुनिया कभी आज़ाद नहीं होगी। क्योंकि वो जो जस्टिस को समझता है, जस्टिस वही दे सकता है। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे। प्लेटो डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करता था, क्योंकि डेमोक्रेसी कहती है हर कोई हुकूमत करने के काबिल है, और प्लेटो कहता है नहीं। इस बात को समझने के लिए मैंने शुरू में ही एक एग्जाम्पल दिया था, एयरप्लेन वाला। अगर तुम प्लेन में हो तो तुम्हें पायलट कैसा चाहिए? वो जो स्किल्ड हो, जिसे प्लेन उड़ाना आता हो, या ऐसा पायलट जिसे हम वोट देकर चुने और उसे प्लेन का सी भी ना पता हो? प्लेटो कहता है डेमोक्रेसी ऐसे लोगों को पावर देती है जो कि इलेक्शन जीतना तो बखूबी जानते हैं, पर आगे रूल कैसे करना है इस बात की कोई गारंटी नहीं। आवाम जोश में डिसीजन लेती है और सोसाइटी क्योस में चली जाती है। आखिरकार एक स्ट्रॉन्ग लीडर आता है ऑर्डर के वादे के साथ, और डेमोक्रेसी एक टायरनी बन जाती है। यानी हम खुद अपनी गुलामी में हिस्सा ले रहे होते हैं और समझते हैं हम एम्पावर्ड हैं। आज भी देख लो, इलेक्शन के वक्त वादे बहुत होते हैं पर काम कम, फिर भी लोग जीत जाते हैं। और ये सारी चीज़ें प्लेटो ने 2500 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी। तो क्या प्लेटो सही था?
क्या सिर्फ अक्लमंद लोगों को ही रूल करना चाहिए या डेमोक्रेसी ही बेस्ट सिस्टम है? अगर तुम डेमोक्रेसी को डेप्थ में समझना चाहते हो तो मेरी ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो। प्लेटो आवाम के खिलाफ नहीं था, प्लेटो जहालत के खिलाफ था। प्लेटो का ख्वाब था एक ऐसी सोसाइटी जहां हुक्मरान मालिक ना हो बल्कि गार्जियन हो। आज हमें वोट देते वक्त शायद ये पूछना चाहिए कि क्या हम एक पायलट जैसा लीडर चुनते हैं या एक पैसेंजर जैसा। कमेंट करके बताओ कि क्या तुम प्लेटो वाले फिलोसफर किंग को वोट दोगे या अभी जो डेमोक्रेसी सिस्टम हमें लीडर चुन के देती है उसे ही वोट करते रहोगे। अगर प्लेटो की सोच ने तुम्हें सोचने पे मजबूर कर दिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। शायद इंसाफ की शुरुआत बस ऐसे ही होती है कि हम सीखना शुरू करें पॉलिटिक्स प्लेटो की आंखों से।